हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम फिजिकल एजुकेशन में, अभी तक मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को हमने क्या क्या किया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। उसमें हम अभी तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं। हम सेकंड लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं। लेक्चर तो नहीं बोलूँगा, अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें तो सेकंड लास्ट थ्योरी होने वाली है। अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सेकंड लेक्चर में हमने वेरियस कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखा था। थर्ड में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट देखे थे, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन, इस सारे टूर्नामेंट हमने थर्ड लेक्चर में देखे थे। फोर्थ लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स, ही कल आया था लेक्चर। और हमारा है आएगा नेक्स्ट लेक्चर इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना होगा कि एक्स्ट्रामुरल और इंट्रामुरल्स होता क्या है। तो चलिए यही आज रिकॉर्ड कराएंगे हम लोग, यही समझाएंगे कि इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स क्या होता है। इसके बाद हमारा एक लेक्चर बचेगा छोटा सा, जिसमें मैं आपको ये सब कराऊंगा। देन हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो चलिए प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का जल्दी से एक हेडिंग डालेंगे, ब्यूटीफुल सी। तो हेडिंग में मैं क्या डालने वाला हूँ आज मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्या कराने वाला हूँ, इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स। इंट्रा, ओ गॉड, स्केच नहीं चल रहा भाई, ऐसा क्या हुआ इस स्केच को। इन मैं ब्लैक पेन से डाल रहा हूँ। इंट्रामुरल्स, इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर, तो वही मैं बताऊंगा। डिफाइन इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रामुरल्स। इंट्रामुरल्स, इंट्रामुरल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पूछ सकता हो। और सबसे पहले आपको इस इंट्रामुरल्स को दो वर्ड में डिवाइड करना है, इंट्रा प्लस मुरल्स। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और मुराल्स का मतलब होता है वॉल्स। देखो ये कितना इजी वे में डिकोड कर दिया मैंने इस चीज़ को। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे मीनिंग, मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल्स। तो मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल्स में आप पहला पॉइंट लिखोगे, इट मीन्स दैट द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद इन द वॉल्स और विद इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूट आर कॉल्ड इंट्रामुरल्स। इट मीन्स that the activities which are performed within the walls or within the campus of an इंस्टीट्यूशन। तो देखो इंट्रामुरल्स का मतलब क्या है? अगर हम एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं, वो किसी भी वॉल्स के अंदर कर रहे हैं, किसी भी एक बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं, तो इंट्रामुरल्स कहते हैं। तो दीज एक्टिविटी आर ऑर्गेनाइज ओनली फॉर द स्कूल स्टूडेंट। ये छोटी मोटी जो गेम्स प्ले होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में होते रहते हैं, हमारे कॉलेजेस में होते रहते हैं, ये वही है इंट्रामुरल्स। दीज एक्टिविटीज are organized only for school students। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं। थर्ड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, नो स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल कैन पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। तो जो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एक स्कूल के ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो हमारी एक्टिविटी होती है इसका मोटिव होता है, मोटिव टू मोटिवेट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को मोटिवेट करने में हेल्प करती हैं इंट्रामुरल्स एक्टिविटी, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। तो अगर इंट्रामुरल्स पे क्वेश्चन आएगा तो आप ये पहले इतना पॉइंट लिखोगे, आप पहले ही वाला एक्सप्लेन करना, फिर आप ये 4 पॉइंट लिख लेना मीनिंग लिखकर। अब अगर इससे भी ज़्यादा लिखने को है, 5 नंबर में आएगा, तो उसके लिए आप ओरिजिन लिख सकते हो, ओरिजिन ऑफ इंट्रामुरल्स। इंट्रामुरल्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो ये बताऊंगा मैं पहले पॉइंट के थ्रू। आपको पता है कि चिल्ड्रन में टेंडेंसी होती है टू प्ले, वी नो
चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी, सभी चिल्ड्रन में टेंडेंसी होती है गेम खेलने की। तो यही देखने के लोगों ने देखा कि हाँ चिल्ड्रन खेल सकते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी स्कूल में, कॉलेजेस में। यूएसए में बेसबॉल का इंट्रामुरल ऑर्गेनाइज हुआ था 1864 में। ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको याद करना पड़ेगा आपको एमसीक्यूज के लिए। थर्ड पॉइंट, 20वीं सेंचुरी में ना, 20वीं सेंचुरी में फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने इंटरेस्ट दिखाया इंट्रामुरल्स में, इंटरेस्ट इन इंट्रामुरल्स, उन्होंने इंट्रामुरल्स में इंटरेस्ट दिखाया। 1925 में एवरी हाई स्कूल, सभी हाई स्कूल ने स्टार्टेड कर दिया था मिशन ऑफ इंट्रामुरल। ठीक है, अभी आपको ये राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहोगे तो आप नोट्स भी ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे नोट्स कुछ इस तरीके के मिलेंगे आप लोगों को, तो ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं, सिग्निफिकेंस पूछ सकता है वो आपसे, इंट्रामुरल्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल्स, सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस। ये डेवलप करता है मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट। ये सब तरह का सपोर्ट डेवलप करता है। ये डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ में भी हेल्प कर, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इसमें भी हेल्प करता है। ये ले स्ट्रेस को दूर करता है। डेवलपिंग लीडरशिप, एक अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले करेंगे तो हमें लीडरशिप आएगी, लीडरशिप। तो ये आपके 4 सिग्निफिकेंस ही आपको याद करने रहेंगे। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके? एक तो टू डेवलप कॉरपोरेशन, ये ना कॉरपोरेशन में कॉपरेशन को डेवलप करेगा, कॉपरेशन। सेकंड, टू डेवलप फीलिंग्स, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन, टू आइडेंटिफाई, ये जो टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। टू डेवलप, ये हो गया टू डेवलप लीडरशिप। तो इस तरीके से आपके इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो ये था आपका इंट्रामुरल्स। यहाँ तक आप इंट्रामुरल्स में लिखोगे 5 नंबर मिल जाएंगे, या फिर वो आपसे सब टॉपिक भी पूछ सकता है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल्स, डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल्स, डिफाइन ओरिजिन ऑफ इंट्रामुरल्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको माइंड में सब कुछ रखना होगा। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रामुरल्स। हमारे में 2 ही टॉपिक कवर करने थे, एक्स्ट्रामुरल करके हम ये लेक्चर माइंड अप कर देंगे। अब छोटा सा लेक्चर था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है इस चैप्टर में वो होता है फिक्चर। मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगा। मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रामुरल, तो एक्स्ट्रामुरल क्या होता है? सबसे पहले एक्स्ट्रा मुरल, एक्स्ट्रा यहाँ लिखो, प्लस में मुरल लिखो, 2 वर्ड से मिलकर बना है ना। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, मुरल का मतलब होता है वॉल्स, इस तरीके से। तो एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड द वॉल्स ऑफ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन। जो एक्टिविटी स्कूल और इंस्टीट्यूशन के बाहर खेली जाती है उसको एक्स्ट्रामुरल कहते हैं। अदर स्कूल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, अदर स्कूल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन
एक्स्ट्रा मुराल। यहाँ पर अदर स्कूल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंट्रामुराल्स में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अब हम इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस सबसे पहला सिग्निफिकेंस हो जाएगा नॉलेज होएगी आपको, नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक्स, आप स्पोर्ट्स की टेक्निक को जानोगे इसके थ्रू। सेकंड पॉइंट, इनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ, इनहांस द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ये आपका इनहांस करेगा। अभी मैं आपको ये इसके थ्रू समझाऊंगा, नोट्स के थ्रू। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, शो देयर स्पोर्ट कैपेबिलिटी, आप अपनी स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी को शो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी देगा पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट में, तो अब इसको ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लास्ट टॉपिक है, ये स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को समझाएगा, इंप्रूव करेगा, स्पोर्ट्समैनशिप को डेवलप करेगा, एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट बढ़ाएगा, नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स के बारे में बताएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, अपने वर्ड्स में तोड़ के नहीं लिख सकते हो, एक बार ये लेक्चर देख के चले जाना, एग्जाम से पहले सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे वीडियो को, इसी तरीके से प्यार बरसाते रहो। नोट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।